अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और जहाँ जहाँ पे आगाज़ शहर की ट्रांसमिशन देखी जा रही है वहाँ पे मौजूद तमामी नाज़रीन को इंतहाई अक़ीदत, मोहब्बत और प्यार के साथ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करते हैं आपकी जो सुबह है वो शानदार गुजर रही होगी, खूबसूरत गुजर रही होगी। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। आप बताएं कैसी गुजर रही है आपकी सुबह? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। ये बड़ी उदासी से अच्छी जा रही है। जब बंदे की अगर सुबह अच्छी जा रही है, जब मूड अच्छा हो तो बड़े हशाश बशाक हो के कहते हैं बस अच्छी जा रही है, सैड लग रही है, अच्छी जा रही है, अच्छी जा रही है। अल्लाह करे अल्लाह पाक आपकी परेशानियां ख़त्म करे। आइए आज सबसे पहले बढ़ते हैं हदीस रसूल की जानिब, जिसे हम सुबह की प्यारी सी बात भी कहते हैं। उसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और फिर आगे हम आपके न्यूज़ की तरफ जाते हैं। तो स्टार्ट कीजिए जी। तुम्हारी निजात का ज़रिया ये है कि तुम अपनी ज़ुबान पर काबू रखो और अपने गुनाहों पर रोया करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मुसलमान, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें निजात मिले, यानी गुनाहों से निजात मिले, जहन्नम से आज़ादी मिले, तो उसका एक ही सोर्स है कि तुम अपने गुनाहों पे रोया करो और उसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगा करो और एक चीज़ ज़ुबान को काबू में रखो। बिल्कुल। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान को पकड़ कर बार बार कहा, ये ज़ुबान है, ये तुम्हें जन्नत में ले जाएगी और तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने फरमाया, अगर इस ज़ुबान को अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करोगे, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ये जन्नत में लेके जाएगी। अगर इस ज़ुबान को किसी की चुगली में, किसी की ग़ीबत करने में, किसी के ख़िलाफ़ बात करने पे, किसी पे जुल्म, ज़बरदस्ती और गलत बकने पे ख़र्च करोगे, सर्फ करोगे, तो ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएगी। नाज़रीन किराम, इंसान से गलतियाँ होती हैं, इंसान गुनाहों का बदला है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा किया तो उसकी सृष्टि में एक नेकी और बुराई दोनों चीज़ें रख दी कि वो गलती कर सकता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रही हैं साथ कि अगर आपसे गुनाह हो जाए तो उसके साथ आप तौबा करो और अल्लाह तबारक व तआला से मुआफ़ी मांगो, तो आपको अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ कर देगा। क्योंकि सब्र, आप जानती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। जो ज़ात 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, तो उस पर भरोसा रखिए, यकीन कीजिए, अगर आपसे गलती हो भी गई है तो उसके सामने गिड़गिड़ाइए, रोइए और मुआफ़ी मांगिए, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर माफ़ करेंगे। नाज़रीन किराम, अपनी पहली न्यूज़ की जानिब बढ़ने से पहले एक शेर आपके सामने रखना चाहूँगा। वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरा। नाज़रीन किराम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले बेटियों के साथ बुरा सलूक किया जाता था, उनको ज़िंदा दरको कर दिया जाता था, उनकी इज़्ज़तों को पामाल किया जाता था। अल्लाह के रसूल ने आकर औरत को, बेटी को, बहन को इज़्ज़त दी, मुकाम दिया और लोगों को समझाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक औरत का मुकाम रखा है। ये मुआशरा चलता रहा और आज ये मुआशरा इस नहज तक पहुँच चुका है कि हम ख़ुद को मुसलमान कहते हैं, ख़ुद को इस्लाम पे अमल करने वाला कहते हैं, लेकिन हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को महफूज नहीं रख पा रहे। मैं बात कर रहा हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो ऐसे मुल्क में मौजूद है जो मुल्क इस्लाम के नाम पे बनाया गया, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका नाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, यानी वहाँ पे इस्लाम की तालीम दी जाती है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी के अंदर औरत की इज़्ज़त जो है वो पामाल की जा रही है, वो महफूज नहीं है। माँ बाप भेजते हैं बच्चों को, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, माँ की गोद से लेकर कब्र की यानी लहद तक इल्म हासिल करो। तो इसी चीज़ को देखते हुए अपनी औलाद के हुकूक को पूरा करने के लिए और अपने फ़राइज़ को अंजाम देने के लिए माँ बाप बच्चियों को भेजते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके वो पढ़ें और तालीम हासिल करें और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। लेकिन वहाँ पे वो मुल्क व कौम का नाम रोशन करने की बजाय उनके साथ जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, वो इतना बेहूदगी से पेश आता है कि उनको ब्लैकमेल करता है, मार्क्स के नाम पे, रिज़ल्ट्स के नाम पे उनकी वीडियोस मंगवाता है और उनके बाद उनके साथ गलत हरकत करते हुए दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है कि 5500 लड़कियों की नाजेबा वीडियो पकड़ी गई है और इसके साथ साथ इससे पहले भी देखा गया कि वहाँ पे बहुत सी लड़कियों को मनशियात के अंदर देखा गया और इसके अंदर आला सतह का स्टाफ शामिल है। जी समरा, इसके बारे में तफसीलात हमारे नाज़रीन जी। इस्लामिया बहावर यूनिवर्सिटी, जहां 50,000 तालबात जो हैं वो ज़ेरे तालीम है, उनके चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर मेजर इजाज़ शाह के मोबाइल से 5500
वीडियोस जो लड़कियों की नाजेबा वीडियोस जो है मिली हैं, और उसमें जो डिपार्टमेंट के HODs हैं उनके मोबाइल फ़ोन से 7200 लड़कियों की नाजेबा वीडियोस मिली हैं। अब डिपार्टमेंट के HODs जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, हाँ। जो एक डिपार्टमेंट को चला रहे होते हैं, अब उसका उस इंसान का जो तालीम के शोबे पे बैठा है जी, जो इल्म दे रहा है, जो इल्म बांट रहा है, अगर उसका ये तरीका होगा तो क्या आप समझ सकते हैं मेरे मुआशरे की, मेरे कौम की बेटियां या मेरे मुआशरे के ऐसे अफराद जो वैसे ही औलाद को, बेटियों को तालीम देने पर पाबंदी आयद कर देंगे क्योंकि हालात ख़राब है, उनका हौसला मज़ीद बढ़ेगा और वो फिर नहीं भेजेंगे। क्या उस्ताद का ऐसा काम होना चाहिए? उस्ताद तो कौम के मेमार होते हैं, लेकिन नाज़रीन किराम यहाँ पे उस्ताद कौम के मेमार नहीं है बल्कि इस कौम को तबाह करने पर तुले हुए हैं। मैं वो क्योंकि इल्म हासिल, इल्म बांटना ये एक पैगम्बरी पेशा है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुअल्लिम कायनात थे। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंबिया के पेशे के साथ गद्दारी करना और ख़ुद को उस्ताद कहलवाना और फिर किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी की बहन की इज़्ज़तों को पामाल करना, उनको ब्लैकमेल करना, उनकी नाजेबा वीडियोस अपने पास रखना, तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे किरदार पे लाम आइन नून ते। मज़ीद तफ़सीलात बताइए। जी, नाज़िबा वीडियो में जो है वो यूनी का स्टाफ है और तलबात की वीडियोस जो है वो उनमें निकली हैं। इस्लामी यूनिवर्सिटी से ये दूसरा वाक़या है। अच्छा। पहले भी मंशियात के केस में जो है स्टूडेंट्स के बारे में या टीचर्स के बारे में बताया गया था, लेकिन जब वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर को गिरफ़्तार किया गया मंशियात के हवाले से, तो बाद में ये चीज़ सामने आई कि उनके फ़ोन से 5500 लड़कियों की नाज़िबा वीडियोस निकली और भी स्कैंडल्स निकले। अब आपको ये बताते हैं कि जो गिरफ़्तारी के बाद जो एक अहम इंकशाफ हुआ है वो ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी और यूनिवर्सिटी के बाहर भी फहाश पार्टीज़ रखी जाती थी और मतलब एक पूरा प्रोपेगेंडा हाँ जी, था, एक प्रॉपर सिस्टम चल रहा था जिसके तहत इसको लेके जी। उसमें क्या होता था, उसमें वो तालबात को हरासा करते थे, उनको अपने साथ लेके जाते थे, उनको ज़बरदस्ती नशा देते थे और फिर उनकी नाज़िबा वीडियोस बनाते थे। अल्लाह अकबर, ये रूह कांप जाती है इंसान की, जिसके घर में बेटी हो, जिसके घर में देखें अगर मेरी कोई बहन होगी, मेरी बेटी होगी, तो मुझे उसकी इज़्ज़त अजीज़ होगी। हम क्यों दूसरों की माँ, दूसरों की बहन, दूसरों की बेटियों को अपनी इज़्ज़त नहीं समझते? कहा जाता था कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, लेकिन नाज़रीन किराम इस इस्लामी मुआशरे के अंदर, ये इस्लामी मुआशरे के नाम निहाद इस्लामी मुआशरा है, क्योंकि इस्लामी मुआशरा तो औरत को मुकाम देता है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ऐसी दरसगाहें हैं जहाँ से तालीम दी जाती है, अब वहाँ से तालीम नहीं बल्कि तखरीब दी जा रही है। बिल्कुल, वहाँ पे तखरीब कारी के जो अड्डे हैं वो सरअंजाम दी जा रही हैं। और मैं तो क्लैप करूँगा, एक दफ़ा क्लैप करूँगा मेरे मुल्क के नाम निहाद हुक्मरानों के लिए कि अभी तक कौमी असम्बली में इस पर कोई बात नहीं हुई, अभी तक कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया गया, और जिनको पकड़ा गया कि आज मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता रहा है कि इनको बाद में छोड़ दिया जाएगा। जी बिल्कुल, खत्म कर दिया यासिर, जैसे गोमल यूनिवर्सिटी है, बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी है, इन सब में इस तरह के वाक़यात आए हैं, लेकिन वाक़यात आने के बाद कोई प्रोसेस नहीं हुआ, उन लोगों को रिहा कर दिया कुछ देर के लिए लोगों को खुश करने के लिए पकड़ लेते हैं, बिल्कुल ऐसी बात। छोड़ लेते हैं। मतलब इससे पता चलता है कि इसकी सरपरस्ती सिर्फ ये लोग नहीं कर रहे कि पीछे सरपरस्ती मिल रही है। जिस कौम के हुक्मरान अपनी माँ बहनों की इज़्ज़तों को महफूज नहीं कर पाएंगे, तो मैं कहना चाहूँगा कि उनका जो किरदार है वो यजीदी है, वो हुसैनी किरदार नहीं है। जिस तरह यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन के ख़ानदान, उनकी आल की, उनकी बेटियों की, उनकी बहनों की इज़्ज़तों को पामाल किया था, आज भी मेरे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। तो मैं सिर्फ इसी पे हम यही कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी नाज़रीन किराम, अगर आपके घर में पंखा है तो खुदारा उसे बंद कर दीजिए, अगर छत पे लटका हुआ पंखा, क्योंकि सिर्फ अब ये हवा देने के लिए नहीं है, ये हवा के साथ साथ आप पे पैसों का अच्छा खासा पहुँच देने वाला है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि अब मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को अब ठंडी हवा भी या पीने का साफ़ पानी भी अब दस्तयाब नहीं होगा। अब ये हक भी हमसे छीन लिया गया है, क्योंकि अगर आप रोशनी पे बैठेंगे, मैं तो अपने प्रोड्यूसर साहब से कह रहा था कि लाइट्स भी बंद कर दें कि ये ना हो कि यहाँ पे भी इसका बिल भी ज़्यादा आ जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान के अंदर फिर से 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा कर दिया गया है। नाज़रीन कराम, जहाँ पे ये देखते हैं कि एक तरफ से बिजली के बिलों में इजाफा होता है, गैस के बिलों में इजाफा होता है, पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा होता है, अशियाए खुर्दनोश की चीज़ों में इजाफा होता है, वहाँ पे हमारे मुल्क के आला हुक्मरानों के ऐशो आराम के लिए जो वो चीज़ें हैं जिसके अंदर उनके ऐशो आराम की चीज़ें आती हैं, उनकी गाड़ियाँ आती हैं, उनके महल्लात आती हैं, उनके अलाउंसेस आते हैं, उनमें इजाफा कर दिया जाता है, क्योंकि कुर्बानी सिर्फ़ और सिर्फ गरीब ने देनी है। IMF से कर्ज़ा लो तो गरीब पे डालो,
उसकी चीज़ों को महंगा करो ताकि उसके लिए जीना मुहाल हो जाए। नाज़रीन किराम, एक बात याद रखिएगा, मैं आप सबके सामने कहना चाहूँगा, किसी ने कहा था कि अगर किसी कौम को ख़त्म करना चाहते हो तो उसके लिए उसके रिस्क के अंदर कमी कर दो, उसके लिए चीज़ों को महंगा कर दो, आहिस्ता आहिस्ता वो कौम खुद ब खुद मर जाएगी, क्योंकि भूख तहसीब के आदाब बिठा देती है। समरा बताइएगा कि बिजली की कीमतों में कितना इजाफा किया गया, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जी, नेपरा ने हुकूमत को 3 से 7.5 रुपये तक इजाफे की जो है वो तरजीद की है और उसके बाद वफाकी हुकूमत को बिजली की कीमतों में उन्होंने इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया जाता है कि माहाना 100 यूनिट तक टैरिफ 3 रुपये के इजाफा किया गया है और 100 यूनिट इस्तेमाल करने के बाद आपका जो फ़ी यूनिट मिलेगा वो 16.48 होगा। अच्छा, उसके बाद सेम ऐसे ही अगर आप 300 यूनिट यूज़ करते हैं तो आपका टैरिफ जो होगा वो 5 होगा और 27.14 जो है वो आपका बिल होगा। इसी तरह 400 पे जाएं तो आपको 32.03 होगा और अगर 500 पे जाएं तो 35.24 होगा। सारी कैलकुलेशन से पता क्या पता चल रहा है, जो अमीर है उनको कोई असर नहीं पड़ता, नहीं उनको उनके लिए तो कोई वो मुश्किल नहीं है, यूज़ करेंगे उनको कम बिल आएगा। बिल्कुल। और जो गरीब हैं जिनके घर 2-2 घर हैं, 1-2 पंखे हैं और बड़ी मुश्किल से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो उनके लिए अजाब आएगा। बिल्कुल। तो ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक मरतबा फिर से आपने पाकिस्तानी कौम से जीने का जो हक़ है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, एक दिन मेरे मुल्क पाकिस्तान में भी तरक्की होगी इंशाअल्लाह, और मेरे मुल्क पाकिस्तान को हज़रत खालिद बिन वलीद जैसा, हज़रत उमर फारूक जैसा हुक्मरान ज़रूर मिलेगा। जी, बढ़ते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ की जानिब। यासिर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। खैर मुबारक हो, आखिर क्या हो गया इतनी, क्योंकि आप क्रिकेट के इतने जुनूनी शौकीन हैं कि आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ लेकर आई हुए हैं और वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को दूसरे टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी है और सीरीज़ अपने नाम कर ली है। और एक शिकस्त होती है और एक इबरतनाक शिकस्त होती है। ये इबरतनाक शिकस्त है कि पाकिस्तान ने दूसरे मैच में श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में पहले श्रीलंका ने टॉस जीता और फिर बैटिंग करना चाहा, लेकिन बैटिंग करना उनके लिए मुफीद साबित ना हुआ क्योंकि 166 रन पे उनकी ऑल टीम आउट हो गई। उसके बाद फिर पाकिस्तानी टीम खेलते आई तो पाकिस्तानी टीम ने 576 रन पर 5 आउट थे और डिक्लेयर कर दी, जिसके अंदर अब्दुल्ला शफीक के लिए मैं क्लैप भी करना चाहूँगा, मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। डबल सेंचुरी उन्होंने की और उसके साथ साथ आगा सुलेमान ने 136 रन की इनिंग खेली और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने 50। तो ऑल टीम की परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा खेले, बड़े इंटेंट के साथ खेले। और क्रिकेट के अंदर एक और चीज़ पॉजिटिव आई है बाबर आजम की वजह से कि उन्होंने क्रिकेट को फास्ट कर दिया है कि टेस्ट क्रिकेट में आपने सिर्फ स्टॉप नहीं करना। नेट के अंदर इतना कहा गया प्रैक्टिस के दौरान कि अगर आप कोई प्लेयर प्रैक्टिस के दौरान 3 बॉल्स डॉट खेलेगा तो आउट हो जाएगा। तो मतलब इतना क्रिकेट को तैयार किया गया, प्लेयर्स को तैयार किया गया। तो पाकिस्तान ने ये सीरीज़ अपने नाम कर ली है। श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान पहला टेस्ट गोल में खेला गया जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त दी और उसके बाद दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला गया। गोल टेस्ट के बाद कहाँ पे खेला गया? कोलंबो में। हाँ, आपको भी पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखा करें आप। बिल्कुल, अब देखूंगी। हाँ, देखना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि देखें हम सब बैड न्यूज़ पढ़ रहे थे। खुशी की ये खबर है तो क्यों ना इसको सेलिब्रेट किया जाए, क्योंकि नाज़रीन किराम इंशाअल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान का हर शोबा तरक्की करेगा। लेकिन जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बाबर आजम जैसा कैप्टन दिया है और मोहम्मद रिजवान जैसा विकेट कीपर बैट्समैन दिया है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, और उसके साथ साथ आज की मैच की दूसरी इनिंग में 7 विकेट्स नुमान अली ने लिए हैं। 7 विकेट्स, जहाँ पे 100 कुछ रन थे, वहाँ पे अभी तक श्रीलंका की 1 विकेट भी नहीं गिरी थी। और उसके बाद जब विकेटें गिरने शुरू हुई तो 178 पे ऑल टीम आउट हो गई। तो बहुत बहुत मुबारकबाद हो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान टीम को। अल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को इसी तरह तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ दिखाई दे और पाकिस्तान की टीम है वो रोज़ बरोज़ पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरियाँ लाती रहे। जी यासिर, आज आपने नाश्ते में क्या खाया? नाश्ते में मैंने नाश्ता नहीं किया था, लेकिन सुबह उठा तो एग्स पड़े थे तो वो बॉयल कर दिए। अच्छा, तो मतलब कि आपको अंडा पसंद है? हाँ, बहुत ज़्यादा। अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली अंडा कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं, क्योंकि वो पेरेंट्स होते हैं ना तो वो कहते हैं कि अंडा इतना नहीं खाना चाहिए। अच्छा। खैर, मैं आप लोगों के लिए आज अंडे के फ़वाइद लेकर आई हूँ। शहबाज शरीफ साहब कहते थे संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे। चलें, आज आपके लिए एक बड़ी अगर आप अंडे खाते हैं, अंडे खाने के शौकीन हैं, तो आपके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ें लेकर आई हूँ मैं। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ के अंडे में HDL होता है। अब HDL क्या होता है? HDL एक ऐसी प्रोटीन है,
अच्छा, जिससे क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, और मैंने कोई कुछ देखा नहीं, आप जानती हैं HDL एक ऐसी प्रोटीन है जो हमारी एक तो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी रिस्पांस अच्छा देती है, और उसके साथ साथ हमें क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करती है, और उसके साथ साथ हमारी यादाश्त में इजाफ़ा करती है। ये मतलब एक बॉडी स्ट्रेंथन और माइंड स्ट्रेंथन प्रोटीन है। ये वैसे आपने झूठ बोला, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे थे। खैर, उससे बाद जो HDL होता है ना, वो अच्छे किस्म का कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी बॉडी से बुरे किस्म के कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा आ गया, अंडे में सेलेनियम होता है जो एक ताकतवर एंटी सोजिश है। ठीक है। तीसरा है, सेलेनियम से दिल की बीमारियों से महफूज रहा जा सकता है। अच्छा। उसके बाद है, ये हड्डियों की नशोनुमा भी करता है और बाल भी अच्छे करता है, तो फिर अंडे खाने चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात है, आपने बहुत बोल लिया, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। बिल्कुल। लेकिन अंडे ज़रूर खाने चाहिए, इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, अगर आप हार्ट डिजीज़ के मरीज़ हैं, तो फिर आपको ज़्यादा नहीं खाने चाहिए। असली ग्राम मोहब्बत की आपने कई दास्तानें सुनी होंगी, हीर रांझा की दास्तान, सस्सी पुन्नू की दास्तान और सीमा हैदर की दास्तान भी सुनी होगी। बहुत सी दास्तानें आपके सामने चलती रही हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मोहब्बत की दास्तान मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि मोहब्बत में एक लड़की ऐसे शख्स के साथ गिरफ़्तार हो गया मोहब्बत के अंदर, जिसने उसको लूटने की कोशिश की, यानी डाकू के साथ मोहब्बत कर बैठी है, और मोहब्बत भी इतनी करी कि अब उनकी शादी हो चुकी है। हुआ ये है कि डाकू ने मोबाइल छीना, मोबाइल छीनने के बाद जब उसने लड़की की तस्वीर वॉलपेपर पे देखी तो उसको लगा कि तो बहुत खूबसूरत लड़की है, इससे बात क्यों ना की जाए। तो उसने उसका नंबर निकाला और उसको मैसेज किया, उससे रब्ता किया, और उसके बाद दोनों की मोहब्बतों की जो दास्तान है वो शुरू हो गई। क्या क्या मोहब्बतें देखने को मिल रही हैं, ज़रा इसके बारे में तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। लड़की का बयान सामने आया और उसने कहा, आज से 2 साल पहले मैं गली से गुजर रही थी तो इन जनाब ने मेरा फ़ोन जो है वो चोरी किया, और 1-2 दिन गुजरने के बाद जब मैंने अपनी सिम निकलवाई तो मुझे मैसेज आया इनका, और इन्होंने ही मुझे बताया कि जिसने आपका मोबाइल चोरी किया था वो मैं हूँ और मुझे आप बहुत पसंद हैं। जी जनाब। और लड़की ने भी उसमें इंटरेस्ट जाहिर किया। भाई 2 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और अब उन लोगों की शादी है, तो बस क्या कह सकते हैं। क्या से क्या हो जाता है, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और ये अच्छा वैसे एक चीज़ है भाई, जिसने मेरा मोबाइल चोरी किया था वो भी कुछ ऐसा कर लो, मेरा मोबाइल मुझे वापस दे दो। आप क्या कहना चाहती है मैं समझ नहीं और हम समझना भी नहीं चाहते, लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलो, अपने मोबाइल से ख्याल रखा करें। सबके साथ ऐसा वाक़या बिल्कुल नहीं पेश आ सकता, ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। देखें, मोबाइल चोरी करके गया था, उसके बाद उसने अपना उसको मोबाइल के साथ दिल भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी ब्राज़ील के से हमें मिली और हमने कहा कि आपके साथ शेयर करें और आपके जो चेहरों पे मुस्कुराहटें सजाएं। असले ग्राम इन्हीं दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए कि मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर हो, मेरे मुल्क पाकिस्तान के लोगों की खैर हो। अपने मेज़बान मोहम्मद यासिर हनीफ को समरा नूर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।